आप तो वहाँ से इलेक्शन लड़ा आपने, बड़ी आपकी लीडरशिप में वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश करके कुछ नशिस्तें भी हासिल की। आपने असम्बली से ओपोजिशन लीडर की नशिस्त से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? नहीं तो जब नई फॉर्मेशन बनी, नई हुकूमत बनी, तो उस सूरत में को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब का फैसला था कि हम नई हुकूमत का हिस्सा बने, उसको वोट दें। तो हुकूमत का हिस्सा बनने के साथ ही फिर अपोजिशन लीडर ही छोड़ी। तो अब आप हुकूमती बेंचेस पे हैं। इस वक्त हुकूमती बेंचेस। तो यानी ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि पीटीआई का वज़ीर आला है और पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं वो भी हुकूमती बेंचेस पे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहादी हैं गिलगित बल्तिस्तान में। पीटीआई डिस्क्रेडिटल ग्रुप है। वो लोग हैं पीटीआई के जो पीटीआई से बगावत करके इमरान खान के बयानिए से इख्तलाफ करके एक ग्रुप बना के, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उस सूरत में सामने आए। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उनका साथ दिया और उस फॉर्मेशन में पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो रहनुमा है गुलबर खान साहब, वो वज़ीर आला है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो चेयरमैन पीटीआई को समझते हैं कि उन्होंने गलत किया, सब जो भी उनकी सियासी पॉलिसियाँ थी उनसे खाइफ लोग हैं, वो इस वक्त हुकूमत में हैं। पीटीआई, हाँ, इमरान खान के बयानिए से इख्तलाफ करने वाले लोग जमा होकर एक ग्रुप बनाए, पीटीआई से बगावत की और उस बयानिए से इख्तलाफ करके खड़े हुए। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाए। उस इत्तेहाद के नतीजे में इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एक यूनिटी हुकूमत है। तो खान के बयानिए के ख़िलाफ़ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी हैं। खान का बयानिया गिलगित बल्तिस्तान आया ही नहीं, आया ही नहीं, कभी नहीं आया। तो ये स्टोर में किसका बयानिया जीता है? पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है और नून दूसरे पे आ गई है। वज़ीर आला को नाहल करके अदालत में घर भेजा और उसके वालिद 92 साल के हैं, वो जीत गए हैं। यही तो मसला है कि जिस बंदे के नाम पे इलेक्शन हुआ, या 92 साल का एक बंदे को टिकट दिया गया और उसके लिए कैंपेन की गई। कैंपेन उस हलके में पीटीआई के नाम से नहीं हुई। अच्छा। पूरे हलके में, या अगर मुझे आप इलेक्शन कैंपेन के 20, 25, 40 दिनों का कोई एक कैंपेन का कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दें जहाँ पे उस हलके में पीटीआई की कोई कैंपेन हुई हो और कैंपेन के नतीजे में कोई वोट पड़ा हो, तो हम ये कहें कि यार एक अच्छी बड़ी कैंपेन हुई है, पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई है, मोबिलाइजेशन के नतीजे में एक वोट पड़ा है, तो उससे हम खाइब भी हों और खौफजदा भी हों और हम एहसास करें कि यार ये तो पब्लिक सेंटिमेंट उठ रहे हैं पीटीआई की तरफ और हमें फिर स्ट्रेटजीज बनानी पड़े। इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। फिर कैंपेन किसकी हुई है और फिर वो कैसे जीत गए? कैंपेन नहीं हुई, रात के अंधेरे में खालिद साहब चूँकि मतलब मुख्तलिफ, वो चूँकि हल्का जिस हल्के में हमारा इलेक्शन है वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, दूर अफ्तादा एरिया है, बेलीज़ के अंदर बंद है और प्रोग्राम के तहत उस हल्के के लोगों को बहुत ज़्यादा गरीब रखा गया है, बहुत ज़्यादा गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उसकी गुर्बत को ख़रीदा गया। अदरवाइज़ अस्तौर के अवाम गैरतमंद हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अजीम लोग हैं, मतलब अस्तौर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उस हल्के के अंदर जो गरीब तबका है उस गरीब तबके के साथ छेड़ा गया, या उस हल्के में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया पैसे को। उससे पहले कभी वहाँ पे पैसा चला? पहली दफ़ा, इससे पहले इस तरह नहीं होता था। तो क्या किया मतलब खालिद खुर्शीद साहब ने लोगों को? खालिद खुर्शीद साहब ने क्या किया है? मतलब फ़र्ज़ करें खालिद खुर्शीद साहब को 2.5-3 साल वहाँ पे वज़ीर आला रहे, तो उसने कोई स्कीमें जो पब्लिक ओरिएंटेशन की थी या उसकी इम्पोर्टेंस की थी नहीं दी। एक गांव में गया, उसने कहा कि आपने हमें पानी की सप्लाई देनी थी, नहीं दिए, तो आपने नहीं दिया, हम आपको वोट क्यों दें? उसने कहा पानी की सप्लाई के पैसे कितने लगते हैं? उन लोगों ने कहा 3 करोड़ का पाइप लगता है। कहा ये 3 करोड़ ले लो, पाइप ले लो। उसने अपने हाथ से दे दिए, पैसे दे दिए और पाइप भी आ गया। अच्छा। जब पाइप आ गया तो फिर डीसी को पता चला, डीआरओ को पता चला, उसने एम्पाउंड किया। मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं। मतलब कहीं पे जाके उसने ये नहीं कहा कि मैंने खिदमत की है, मैंने इलाके की खिदमत की है, मैंने आपकी कौम की खिदमत की है, मुझे वोट दो, ये नहीं कहा। पैसे पे उसने सौदा किया और पैसे के हिसाब से उसने ये दिन दहाड़े आप सबके सामने होता रहा कि साबिक वज़ीर आला वहाँ पे पैसे बांट रहा है लोगों? दिन दहाड़े नहीं करता था, दिन दहाड़े वो कहीं नहीं मिलता था, रात के अंधेरे में आता था। रात के अंधेरे में पैसे बांटता था? रात के अंधेरे में ही कैंपेन होती थी, रात के अंधेरे में ही आता था। उसके हुकूमत के कुछ वज़ीरों की उसको भरपूर सपोर्ट थी।